आज मैं बताने वाला हूं 1858 की अधिनियम के बारे में। 1858 के अधिनियम जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संवैधानिक दृष्टि से पहली शक्ति हस्तांतरण की नीति कही जा सकती है, या पावर का ट्रांसफर जो है पहली बार थोड़ी थोड़ी करके किया जा रहा था। तो 1858 की अधिनियम कैसे आया और क्या क्या मुख्य बातें हैं, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। 1858 की अधिनियम जो है, उसके आने से पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल जो है डलहौजी के शासन था 1848 से लेकर 1856 तक। और तत्कालीन समय में डलहौजी जो है बहुत सारे कार्य किए भारत के लिए, लेकिन हड़प नीति जो देशी राज्यों को या भारतीय राज्यों को दोष आरोपण करके अपने राज्य के अधीन कर लेता था, हड़प लेता था, और जिसे व्यापक की नीति भी कहा जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या है कि 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के और बहुत सारे कारण भी थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण कारणों से थे। इससे क्या हो गया, कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी असंतोषजनक नीति या शासन की जो व्यवस्था थी वो उजागर हो गई ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटेन के समक्ष। तो इसी को लेकर जो है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश के राजा अब 1858 की अधिनियम लेकर आया और अपने हाथों में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छीन के अपने हाथों में लिया। 1858 के अधिनियम आने से क्या हो गया, जो पहले गवर्नर जनरल थे अब वो वायसराय हो गए। गवर्नर जनरल तत्कालीन समय में लॉर्ड कैनिंग थे, जिसका कार्यकाल 1858 से 1856 से 1858 के बीच रहा। लेकिन अधिनियम आने के बाद ये वायसराय हो गया, और वायसराय के रूप में कार्यकाल 1858 से 1862 हो गया। अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पहला महत्वपूर्ण सुधार जो है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब जो है ये शासन ब्रिटिश संसद के अधीन हो गई। ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटिश के जो राजा होंगे उसके अधीन। तो तत्कालीन समय में अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए, मतलब महारानी विक्टोरिया तत्कालीन समय में रानी थी, ब्रिटेन की रानी। तो उसी के अधीन जो शासन जो देखेगा भारत का, वो भारत सचिव के ही देखेंगे। तो भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद होती थी। तो परिषद में 15 सदस्य होते थे, उसमें से 8 जो है क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और 7 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा 7 सदस्यों की नियुक्ति होती थी। दूसरा है गवर्नर जनरल जो है, जो वायसराय अब हो गया है, वो अब भारत सचिव के ही अधीन कार्य करेंगे, यानी कि उसी के सलाह द्वारा कार्य करेंगे। चौथा है कि भारत मंत्री जो है वायसराय के साथ पत्र व्यवहार करेंगे। अब भारतीयों का जो बजट जो पेश होगा संसद में, ब्रिटिश संसद में प्रति वर्ष पेश होगा, मतलब भारतीयों का बजट जो है ब्रिटिश संसद में साल में एक बार पेश होगा। अब साथ साथ तत्कालीन समय में ब्रिटिश साम्राज्य महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की थी, जो वो भी महत्वपूर्ण है। यह घोषणा 1 नवंबर 1958 को की गई थी। इसमें था, भारतीयों को अब साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाले ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा, मतलब भारतीयों को, भारत के प्रजा को भी अब ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। दूसरा है, भारतीयों को लोक सेवाओं में, मतलब सिविल सर्विस जो होती है, उसमें शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर नियुक्ति होगी, और यह नियुक्ति जो या होगी यह निष्पक्ष और बिना भेदभाव के होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण घोषणा में थी कि भारतीयों को अब सिविल सर्विस में भी शिक्षा और योग्यता के आधार पर रखा जाएगा या नियुक्ति होगी। तीसरा है कि भारतीयोयों के लिए भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीयों के लिए, भारतीय प्रजा के लिए अब भौतिक नीति
उन्नति के भी प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से देखें तो 1858 का जो अधिनियम है भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, यह संवैधानिक दृष्टि से, इसलिए इसको पहला शक्ति हस्तांतरण कही जाती है।